हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो नॉलेज में। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। देखो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक वर्ड है, ट्रिगोनोमेट्री मेनली ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं इसको। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री यहाँ नहीं दिख रहा है ना, नेक्स्ट पेज में जाते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री ये जो है एक ग्रीक वर्ड है। ट्रिगोनोमेट्री तीन वर्ड से मिलकर बना है, ट्री, गॉन और मेट्रोन। ठीक है, तीन वर्ड से मिलकर बना है, ट्री, गॉन, मेट्रोन। तो ट्री, गॉन और मेट्रोन, ट्री का मतलब तो थ्री हो गया, ठीक है, गॉन मतलब एंगल हो गया और मेट्रोन मतलब मेजरमेंट हो गया। मेजरमेंट मतलब कि रिलेशन बिटवीन थ्री एंगल एंड थ्री साइड। तो थ्री एंगल और थ्री साइड का अगर हम लोग बात करें तो वो किस में होता है? ट्रायंगल में होता है। तीन साइड या तीन एंगल किस में होता है? ट्रायंगल में होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग ट्रायंगल यूज करेंगे। कौन सा ट्रायंगल यूज करें इसको, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिगोनोमेट्री में ट्रायंगल यूज करेंगे। कौन सा ट्रायंगल? अभी हम लोग पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे। अभी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे अभी, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे। राइट एंगल में ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल हो गया, ठीक है, ए बी सी। जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसका ऑपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेनस कहलाता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। ये हाइपोटेनस हो गया। ये जो बी सी हो गया बेस और ए बी जो हो गया परपेंडिकुलर या फिर हाइट, ठीक है, परपेंडिकुलर या फिर हाइट। ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है। ये हम लोग समझ में आ गया। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है? AC है, तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ रहा है ना? तो पाइथागोरस थ्योरम भी यूज हो सकता है यहाँ पे। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे डिस्कशन कर रहे थे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का बात करें तो कितने रेशियो होते हैं ट्रिगोनोमेट्री में? 6 रेशियो होते हैं, ठीक है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। ये फुल नाम है, हमको फुल नाम पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना शॉर्ट नाम। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसिक, ठीक है। अब यहाँ एंगल मान लो अल्फा है, ठीक है, एंगल अल्फा। एंगल को हम लोग अल्फा, बीटा, गामा, ईटा, थीटा, बीटा जिससे मन करे उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैल्यू से भी रिप्रेजेंट कर, ये अल्फ़ाबेट में जो लेटर होते हैं उनसे भी यूज कर लेते हैं हम लोग। इसके अलावा 1 2 3 4 5 जो नंबर होता है उससे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है एंगल को। तो एंगल है, तो साइन ऑफ द एंगल अल्फा, साइन ऑफ द एंगल अल्फा अगर लिखना है तो हम साइन अल्फा लिखेंगे। ये साइन ऑफ द एंगल अल्फा है। ये कभी मत समझना कि ये जो साइन और अल्फा दोनों प्रोडक्ट है, ऐसा है, ऐसा मत समझना। साइन इंटू अल्फा ऐसा कभी मत समझना। साइन ऑफ द एंगल अल्फा को साइन अल्फा बोल रहे हैं, या साइन थीटा या कॉस थीटा या टैन थीटा या कॉट थीटा या सेक थीटा या कॉसेक थीटा, ठीक है। ये प्रोडक्ट नहीं है, साइन और एंगल का प्रोडक्ट नहीं है। साइन ऑफ द समथिंग, कॉस ऑफ द समथिंग, जो भी एंगल दिया हुआ उसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा लिखते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग अब तक जो मेन बात पढ़े वो क्या पढ़े? ट्रिगोनोमेट्री में बेसिकली 6 रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, जिसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आओ शुरुआत करते हैं इसके ऊपर। इसको जैसे इरेज कर दें, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग बात तो करेंगे किसका? राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है। बात तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का ही करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल क्या है? 90 डिग्री है। तो इसका ओपोजिट जो साइड होगा, ये जो ओपोजिट साइड है वो क्या कहलाएगा? ये जो साइड कहलाया, ये ओपोजिट एंगल का जो ओपोजिट है वो हाइपोटेनस कहलाया, हाइपोटेनस कहलाया। ये हमने नाम दे दिया ABC, ठीक है। ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा, दो एंगल मैंने ले लिया। अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ साइन अल्फा क्या होता है?
तो साइन अल्फा अगर मतलब ऐसे तो बस बता दिया जाता है, समझा दिया जाता है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। साइन अल्फा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, कोई बात नहीं, याद कर सकते हो साइन अल्फा बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। लेकिन उससे बेहतर होगा साइन अल्फा जब बोला जाए, साइन अल्फा क्या होता है, तो ऑपोजिट साइड ऑफ द एंगल बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो आएगा, ये आएगा, हाइपोटेनस आएगा, ये आएगा, तो ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। किसका ऑपोजिट साइड? उस एंगल का हाइपोटेनस। देखो इस एंगल, यहाँ पे तुम खड़े हो जाओ, यहाँ जो तुम्हें ऑपोजिट साइड दिख रहा होगा, ये ऑपोजिट साइड है, क्या है? AC बाई BC। BC क्या है? हाइपोटेनस है। तो साइन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस या ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। साइन अल्फा ये हो गया, ठीक है। अगर तुम्हें ये याद रहे कि साइन अल्फा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, तो अगर मैं तुमसे पूछ लूँ कि बताओ साइन बीटा क्या होगा, मैं तुमसे पूछ लूँ कि बताओ साइन बीटा क्या होगा, तो यहाँ पे तुम क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मतलब AC बाय BC, तो गलत हो जाएगा फिर। इसलिए मैंने बोला कि ऑपोजिट साइड ऑफ द एंगल बाय हाइपोटेनस। इस केस में ऑपोजिट साइड कौन है? AB है, AB है, और हाइपोटेनस क्या है? BC है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ना, बदल गया, ये बदल गया, साइन अल्फा जो था साइन बीटा बदल गया, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से एक बात और क्या सीखने को मिलता है कि साइन थीटा या साइन थीटा या साइन जो भी एंगल दिया हो वो जो है कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, यानी कि कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। तो अगर हम तुमसे पूछ ले कि कॉसेक थीटा क्या होगा, तो हाइपोटेनस बाई AC, ठीक है। अगर कॉसेक थीटा पूछ ले तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। अब बारी है कॉस का, कॉस अल्फा, ये क्या होगा? एडजेक्शन साइड ऑफ द एंगल, एडजेक्शन साइड ऑफ द एंगल बाय हाइपोटेनस। ये क्या पढ़ाया जाता है? बेस बाय हाइपोटेनस। बेस बाय हाइपोटेनस पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेस क्या है? AB, हाइपोटेनस क्या है? BC, पढ़ सकते हो। लेकिन अगर यह सेम क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ लूँ कि बताओ कॉस बीटा क्या होगा, तो इस केस में तुम क्या बोलोगे? बेस बाय हाइपोटेनस, जो कि गलत हो जाएगा। हमने क्या बताया? एडजेक्शन साइड, जिस एंगल का बात कर रहे हो उस एंगल का जो एडजेक्शन साइड होगा। तुम लोग बोलोगे एडजेक्शन साइड तो BC भी है, पर इस BC हाइपोटेनस है, एडजेक्शन कौन है? AB है। ये जो एंगल है, इस एंगल से सटा हुआ साइड कौन है? AB है, और BC है, पर BC तो हाइपोटेनस है, तो AB को बात करेंगे हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा? AB बाई BC, नहीं साइन बीटा का, कॉस बीटा का बात कर रहे हैं ना, तो AC बाई BC हो जाएगा। अब यहाँ से एक बात और समझ लो जरा सा कि कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है। सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, यानी कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा? 1 होगा। इस बात को याद रखना, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1 होगा, और कॉस थीटा और सेक थीटा इंटू 1 होगा। दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, इसी बात है ना, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो सेक इंटू कॉस 1, कॉस इंटू सेक इंटू सेक इंटू कॉस 1, और कॉसेक इंटू साइन 1 होगा। बात क्लियर हो रहा है ना। साइन और कॉस का हो गया। अब बारी है टेन का, टेन अल्फा। टेन अल्फा अगर हम लोग बात करें तो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा हो गया, ठीक है। साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा हो गया, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा हो गया। साइन अल्फा क्या था? AB बाई BC, कॉस अल्फा क्या है? AC बाई BC, और ये क्या? AB बाई BC, कट के क्या बचेगा? AC बाई AB, AC बाई AB, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, ये हो गया। और कॉट अल्फा का अगर हम लोग बात करें तो कॉट अल्फा जो है वो 1 बाई टेन अल्फा होता है, यानी कि कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, ठीक है। यानी कि टेन अल्फा इंटू कॉट अल्फा ये क्या होता है? 1 होता है। टेन अल्फा इंटू कॉट अल्फा ये क्या होता है? 1 होता है। तो ये रिलेशन था। साइन अल्फा क्या होता है? कॉस अल्फा क्या होता है? टेन अल्फा क्या होता है? कॉट अल्फा क्या होता है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसके ऊपर, ठीक है। कुछ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलो ठीक है, ये मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं तुम लोग को दूं सॉल्व करने के लिए। जैसे कि मान लो साइन अल्फा 3/5 है, मैंने दिया, और तुमसे बोला कि बताओ बाकी बचा हुआ जो 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो क्या होगा। मैं तुम्हें साइन अल्फा दे दिया और तुमसे बोला कि बताओ बचा हुआ 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या क्या होगा।
कॉस क्या होगा, साइन क्या, सेक क्या होगा, टेन क्या होगा, कॉट क्या होगा। ठीक है, ये देखो साइन अल्फा पता 3/5, तो कॉसेक अल्फा तो बड़ी ही आसानी से निकल जाएगा ना, कॉसेक अल्फा क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा होता है। ठीक है, ये बात। साइन अल्फा AC बाई BC होता है, साइन अल्फा AC बाई BC, अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस, अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस, साइन अल्फा अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस, यानी कि AC बाई BC। ठीक है, तो AC इज इक्वल टू क्या होगा 3K लेना, और BC क्या होगा 5K। क्यों, जब रेशियो हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, ये रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में पढ़े होंगे अच्छी तरह से, तो इसलिए यहाँ पे हमने K ले लिया। अब देखो ये 3K है और ये 5K है, तो पाइथागोरस थ्योरम, इसलिए मैंने शुरू में बताया था पाइथागोरस थ्योरम यूज करके तुम ये निकाल लोगे, और ये क्या आएगा 4K आएगा। सॉल्व करके देखना 4K आएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो उसका यूज करके तुम यहाँ से 4K निकाल सकते हो, ए भी निकाल सकते हो, बेस निकाल सकते हो, ये निकाला जा सकता है। तो साइन पता था हमें, कॉसेक पता हो गया, अब हम कॉस निकालेंगे। तो कॉस अल्फा क्या होगा, एडजेक्शन साइड बाई हाइपोटेनस, मतलब AB बाई BC, यानी कि 4K बाई 5K, यानी कि 4/5। जब कॉस निकल गया तो सेक भी निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉस का ऑपोजिट सेक होता है, यानी कि 5/4। जब ये सब निकल गया तो tan निकल जाएगा, tan क्या होता है साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। साइन अल्फा अगर हम लोग देखें तो वो क्या है 3/5 है, या फिर यूं कह लो, ये ऐसे करो, या फिर 3/3 की, ये 3K था तो 3/4, यानी कि 3/4, 3K/4K यानी कि 3/4 हो जाएगा। या फिर साइन अल्फा क्या था 3/5 था, और कॉस अल्फा क्या है 4/5 है, 4/5 है, तो 5 और 5 कैंसिल आउट हो गया, तो 3/4 हो गया। ठीक है, tan अल्फा, जब tan निकल गया तो कॉट भी निकल जाएगा, क्यों, कॉट का ऑपोजिट tan होता है, यानी 1/tan, यानी कि 4/3 हो गया। ठीक है, तो ये मैंने एक क्वेश्चन करके दिखाया, और क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कॉट A दिया हुआ है 4/7.5, then let us determine the value of cos A and cosec A and show that 1 plus cot square A is equals to cosec square A। देखो cot A कितना दिया हुआ है, cot A का अगर बात करें तो क्या है 4/7.5, यानी कि 7.5 या 75/10, यानी कि 10 ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत। देखो 7.5 ये क्या है 75/10, और ये 1 है, ये 1 है, तो 10/75, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है ऐसा। अच्छा, अब देखो ये कट जाएगा ना, 5 से 10, 5 एकम 5, 25, यानी कि 8/15 आ गया। ये क्या है कॉट A आया, कॉट A आया। tan A क्या आएगा, tan A पूछा है क्या, कॉस और कॉसेक पूछा नहीं, पूछा है, तो 15/8 होगा, 15/8 होगा। अब जरा एक बात सुनो, ये अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें ये एंगल दिया हुआ है, इसको हम नाम भी ले लेते हैं A B और C, ये तो 90 डिग्री है। ठीक है ना, इस एंगल का बात कर रहा है, tan A क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, tan A परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, tan A परपेंडिकुलर बाई बेस होगा। जैसे देखो क्या है 15/8, tan A क्या होगा BC बाई AB, तो यहाँ पे ले लो BC बाई AB, BC बाई AB, तो BC क्या है 15K ले लो, या कोई भी एक वेरिएबल लेना, x y z कुछ भी मानना है, और 8K हमें ये निकालना है। ये उम्मीद है 17K आएगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 5 + 4 9, 6 2 8 2, 289 का स्क्वायर क्या होगा 17, ये क्या आएगा 17K आ गया। ठीक है, 17K आ गया। अब कुछ भी निकाला जा सकता है, आराम से निकाला जा सकता है। क्या पूछा है, कॉस A पूछा है ना, तो कॉस A क्या होगा एडजेक्शन साइड बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, 8K/17K, यानी कि 8/17। उसके बाद क्या पूछा, कॉसेक A पूछा है, कॉसेक A पूछा है, साइन A निकाल लो, है ना। साइन A क्या हो गया, साइन A का बात करें तो क्या होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि 15/17, तो 15/17, तो कॉसेक A क्या होगा साइन A का उलट होगा, यानी कि 17/15, है ना, समझ में आ गया। अब क्या है बोला 1 + cot स्क्वायर A, 1 + cot स्क्वायर A, cot क्या आया है 8/15 है, 8/15 का होल स्क्वायर, तो 1 + 8 का स्क्वायर 64, और ये हो गया 225, यानी सॉल्व करेंगे 225 + 64/225, यानी कि
289/225 आया। अब कॉसिक स्क्वायर ए निकालना है। कॉसिक क्या है? 17/15, 17/15 का होल स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर 289 और 15 का स्क्वायर 225। देखो प्रूफ हो गया ना, है ना, प्रूफ हो गया ना। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये एंगल का बात आ गया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पहला एक्सरसाइज हम लोग खत्म कर लिए। एक क्वेश्चन सिर्फ मैंने किया, बाकी क्वेश्चन तुम लोग करना, बहुत ही आसान सा है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया, एंगल का बात आ गया। ठीक है, तो जैसे हम लोग एंगल को भी जान लेते हैं कि एंगल कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, एंगल कैसे निकाला जाएगा। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और हम लोग एंगल का बात करेंगे तो एंगल क्या है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और रेशियो क्या है? रेशियो क्या है? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसिक। ठीक है, इन सबका वैल्यू निकालना है, इन सबका वैल्यू निकालना सीखते हैं हम लोग। ठीक है, टैन, कॉट, सेक, कॉसिक किस पे? 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। इन सब पे हमको वैल्यू चेक करना होगा क्या होगा। ठीक है, तुमको बेसिकली सिर्फ साइन का पता लगाना है, बाकी सब तो जैसे देखिए तुम लोग सब तो निकल ही जाएगा। साइन 0 का बात करेंगे ना, तो साइन 0 में 0 होता है, साइन 0 में 0 होता है। जो साइन 0 का वैल्यू होगा वही कॉस 90 का वैल्यू होगा, वो भी 0 होगा, वो भी 0 होगा। साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, कॉस 0 का वैल्यू भी 1 होगा। साइन 30 के वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 60 के वैल्यू 1/2 होगा। साइन 45 1/√2 होता है, तो ये भी 1/√2 हो गया। साइन 60 √3/2 होता है, तो साइन कॉस 30 √3/2 हो गया। देखिए साइन से कॉस भी आ गया। ठीक है ना, साइन से कॉस भी आ गया। अब साइन और कॉस निकल गया, बाकी सब निकल जाएगा। ठीक है ना। सेक का बात करेंगे तो कॉस का उल्टा होगा, यानी 1/1। ये क्या होगा? 2/√3। ये क्या होगा? √2/1। ये क्या होगा? 2/1। और ये क्या हो जाएगा? 0/1, 0। ठीक है, 0/1 नहीं, 1/0 होगा। तो 1/0 नॉट डिफाइन होता है, 1/0 नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, कॉसिक 0 ये भी नॉट डिफाइन होगा। कॉसिक 30 जो होगा 2/1, ये √2/1, ये 2/√3 और ये 1 का 1 ही रहेगा। टैन का बारी है, तो साइन बाई कॉस टैन होता है, साइन बाई कॉस 0/1 0, 1/2 ये 1/√3 हो जाएगा। सॉल्व करके देख लो, ये 1 होगा, ये √3 होगा और ये नॉट डिफाइन होगा। कॉट का बारे है तो कॉस बाई 0, कॉस बाई साइन यानी कि नॉट डिफाइन हो गया। ये हो गया √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा वैल्यू निकल के आ गया। बहुत सारा ट्रिक भी है, पर मैं ट्रिक फिलहाल तो नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन बनाओगे तो वैल्यू दिमाग में बैठ जाएगा। उतना ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम्हें सिर्फ साइन की वैल्यू भी याद नहीं है, सिर्फ साइन की वैल्यू याद करने के लिए क्या करोगे? 1 2 3 यहां से ये तुम 0 1 2 3 4 और फिर इसको 4 से डिवाइड कर दो सब में। तो 0/4 0, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और सबका स्क्वायर रूट निकाल दो। 0/4 0 होगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आएगा। 1/4 का 1/2, 2/4 यहाँ पे आ गया, 1/2 बचेगा, 1/2 का 1/√2, √3/2 और यहाँ 4/4 तो 1 1। सिर्फ साइन का निकालने का एक ट्रिक था। क्या था? तुम काउंट कर दो 0 1 2 3 4 और सबको 4 से डिवाइड कर दो। सबको 4 से डिवाइड करने के बाद सबका स्क्वायर रूट निकाल दो, तो साइन का निकल गया। अब साइन का निकल के आ गया तो कॉस निकल के आएगा, टैन निकल के आ जाएगा, कॉट निकल के आ जाएगा, सेक निकल के आ जाएगा, कॉसेक निकल के आ जाएगा। ये वैल्यू मैंने बताया, निकालने का तरीका बताया। ठीक है, मैं फिर से बोलूँगा, ट्रिक पे ध्यान मत दो, क्वेश्चन बनाओ, दिमाग में सब बैठता जाएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं।
देखो ये दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करने के लिए दिया हुआ है ये 1 माइनस साइन 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2 था, 1/2 का होल। अच्छा एक बात और जैसे सुन लो, ये साइन 30 का स्क्वायर, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रहे इस बात को, ठीक है, इस बात को ध्यान रहे। चलो ये भी ठीक है। अब यहाँ पे साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 था, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। देखो फिर साइन 30 रिपीट हो रहा है, तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 इंटू कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, जो साइन 30 होता है, साइन 30 क्या था 1/2 था, तो कॉस 60 भी 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। कॉस 30 क्या होगा, जो साइन 60 होगा, जो साइन 60 होगा, साइन 60 क्या था √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर क्या होगा 3/4। कॉसिक 90, कॉसिक 90 क्या होगा, जो साइन 90 का उल्टा होगा, साइन 90 क्या होता है 1 होता है, 1 का उल्टा 1 ही हो गया। कॉट 90 दिया हुआ है, कॉट 90 क्या होता है कॉस 90 बाई साइन 90, ठीक है ना। कॉट देखो अभी फिलहाल तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन जब दिमाग में बैठ जाएगा तो तुम लोग खुद ही निकाल, मतलब डायरेक्ट लिख दोगे आंसर। कॉस 90 बाई साइन 90, कॉस 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है, 0/1 0। ये डिवाइड का साइन है, ये डिवाइड, ठीक है, डिवाइड। साइन 60 अभी मैंने बताया, साइन 60 का उल्टा कॉस 30 बता रहा था अभी हम, तो ये √3/2 हो गया। tan 30 1/√3 होता है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे 4 एकम 4 3/4, इसको सॉल्व करोगे 5/4, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। 3 एलसीएम तो सेम होगा इसका, 4 और 4 का एलसीएम तो 4 ही होगा, तो 3 + 1 4, 4/4 1, 1/1 डिवाइड 1/2, है ना। √3 कट जाएगा, 1/2 बचेगा। इसको सॉल्व करो, देखो 4 और 4 कट जाएगा, 3/5 आएगा और डिवाइड 1/2 होगा, यानी कि 3/5 इंटू 2/1 यानी कि 6/5 यानी कि 1/5। मिक्स फ्रैक्शन में मैंने कन्वर्ट कर दिया। बात समझ में आया ना। बस इस चैप्टर में यही है, अगर वैल्यू याद है सवाल सब बनता जाएगा, आराम से इजीली बनता जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो ये क्वेश्चन है π/4 है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो π/4 वो क्या होगा, π/4 का बात करें अगर हम लोग, तो π/4 तो क्या होगा 180/4 यानी कि 45 डिग्री, ठीक है। π/6, पाई क्या है 180/6 यानी कि 30 डिग्री। π/3 यानी कि 180/3 यानी कि 60 डिग्री, ठीक है, यही है। चलो अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जरा सा। क्या है tan स्क्वायर π/4 यानी tan स्क्वायर 45 डिग्री, फिर क्या है साइन π/3 क्या है साइन 60, tan 30 और फिर tan 60 इज इक्वल टू 1/2 यानी 3/2 करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है। tan 45 तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया। साइन 60 अभी हम लोग पढ़े थे कुछ देर पहले, √3/2 होता है, रिपीट होगा, इतना रिपीट हो जाएगा दिमाग में बैठ जाएगा। tan 30 भी अभी पढ़े थे 1/√3 पढ़े थे, tan 60 √3, ठीक है ना। अच्छा स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर, ये भी ठीक है। √3 कैंसिल आउट हो गया, √3 का स्क्वायर 3/2, इसको सॉल्व करेगा 1 and 1/2। समझ में आ गया है ना। आगे बढ़ते हैं, सिर्फ वैल्यू पुट करना, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करना है। ये देखो दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू पूछा है तुमसे। x साइन 60 अभी पढ़े थे, साइन 60 √3/2, साइन 60 cos 30 क्या होता है, जो साइन 60 होता है, साइन 60 √3/2 होगा, √3/2 का होल स्क्वायर क्या होगा 3/2 होगा। tan 45 1 अभी पढ़ रहे थे, tan 45 660 क्या होगा cos 60 का उल्टा, और cos 60 1/2 होता है, 1/2 का उल्टा क्या होगा 2/1 यानी कि सिर्फ 2। cosec 60 sin 60 का उल्टा होता है, और sin 60 क्या होता है √3/2 होता है यानी 2/√3, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा x 3√3/4, और ये ऊपर चला, ये 2 और 2 तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा √3, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, यानी x इज इक्वल टू 4/3 यानी कि 1/3। समझ में आ रहा है,
समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है। लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू और वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 cos स्क्वायर थीटा इतना विल बी ट्रू। ये कुछ क्वेश्चन गड़बड़ लिखा है कहीं कुछ। लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ थीटा, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है हमको, ठीक है। 2 cos स्क्वायर थीटा, जैसे चेक करना चाहेंगे इसका, हाँ गड़बड़ है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 होगा यहाँ, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 होगा। देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 1, मिडिल टर्म फैक्टर अगर आता है, देखो cos थीटा को x मानो, cos थीटा को x मानो, तो क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, मिडिल टर्म फैक्टर करो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1, इसमें से 2x कॉमन हो गया तो x माइनस 1, इसमें से x माइनस कॉमन हो गया x माइनस 1, x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 1/2। क्या है x इज इक्वल्स टू 1, x क्या माना था cos थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो cos कितने का वैल्यू 1 होता है, cos 0 का वैल्यू, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा 0 होगा, 1। और क्या बोला है, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, cos कितने का वैल्यू 1/2 होता है, तो cos 60 के वैल्यू 1/2 होता है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, यानी दो वैल्यू निकल के आया 0 और 60। बात समझ में आया। तो हम लोगों ने दो चीज़ पे डिस्कशन किया, एक वैल्यू निकालना एंगल के ऊपर, और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे डिस्कशन किए थे। अब नेक्स्ट क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के ऊपर होगा, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।